गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको नरेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस पहले से भी बना दिया, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनको जा कर के आप एक बारी देख सकते हैं। आज हम लोग जो है पूरे सेशन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मेरे साथ क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और साथ ही साथ मैं आपको सॉल्व कराता जाऊँगा। चलिए देखें, क्वेश्चन ये डायरेक्ट स्पीच में आपको पता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस को हम कौन सा स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और हमें क्या करना रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना होता है। तो देखें, आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम 3 प्रकार की चेंजिंग करते हैं। क्या क्या करते हैं? चेंज ऑफ पर्सन, हमें पर्सन चेंज करना होता है। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं। और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो बना दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ी सी जो ज़रूरी बात है वो बता देता हूँ, अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए, आपको पता है जो टेंस की चेंजिंग है वो किस तरीके से रहती है। टेंस की चेंजिंग कुछ इस तरीके से रहती है कि प्रेजेंट के जो चारों भाग रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं, पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। ये अपन ने पढ़ा है। तो प्रेजेंट के सारे कहाँ चले जाते हैं, पास्ट। मतलब प्रेजेंट सिंपल कहाँ चला जाएगा, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, ये मैं एक रिकैप आपको जल्दी से दे देता हूँ ये आपको। तो ये बहुत सिंपल है। फिर देखिए, पास्ट में हमने देखा था कि यदि पास्ट में है तब हम क्या करते हैं। तो पास्ट के लिए आपने ये देखा था कि यदि पास्ट सिंपल है वो कहाँ चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यदि पास्ट परफेक्ट होता है तो ये नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो नो चेंज। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमने क्या देखा था कि विल के इनडायरेक्ट में क्या आता है, वुड। और शेल के इनडायरेक्ट में क्या आता है, शुड। ये मैंने एक बार फिर से आपको पूरी चेंजिंग बता दी। चलिए अब शुरू करते हैं। बाकी इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो चलें देखें क्वेश्चन क्या आपका, ही सेज ही गोज़ टू पटना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग रहता है उसको हम कहते हैं कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आपको भी आंसर नहीं देखना है, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फिर आप आंसर चेक करें। तो देखिए, आपको देखना क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है, राइट। देखें, प्रेजेंट यदि आपके रिपोर्टिंग में मतलब इस वाले हिस्से में प्रेजेंट है तब इस हिस्से में मतलब रिपोर्टेड में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यदि फ्यूचर है तब भी कोई चेंज नहीं होता। ये बेसिक चीज़ें मैंने सब आपको बता दी। और चेंज कब होगा, जब पास्ट में होगा। कौन सा हिस्सा, जब ये वाला हिस्सा पास्ट में होगा तभी इस वाले हिस्से में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की चेंजिंग होगी। ध्यान ये रखना है कि हमें टेंस में चेंजिंग हो या ना हो, लेकिन बाकी जो चेंजिंग है मतलब पर्सन की चेंजिंग और अदर पार्ट ऑफ स्पीच की चेंजिंग, ये हर दशा में हर केस में आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं, जो रिपोर्टिंग वाला है वो क्या है, प्रेजेंट में है, ही सेज, है ना। इसलिए हम कोई भी टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, देखिए, ही सेज। ठीक है, ही सेज। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाते हैं तो हम दैट से कनेक्ट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ही सेज दैट। अब पर्सन हम कैसे देखते हैं, ही सेज मतलब जिसने कहा वह भी क्या है, थर्ड पर्सन है और वो बात भी किसी और व्यक्ति के लिए कर रहा है, वो भी अपने थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, तो नरेटर के लिए भी ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेज दैट
ही। अब देखें इसको, चूँकि कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है टेंस में, और चूँकि थर्ड पर्सन आपको पता है थर्ड पर्सन में भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो ये आपका एज इट इज़ होगा। केवल यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, दैट से ये कनेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। राहुल सेड टू मी यू हैव रिटन मी अ लेटर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो इस रिपोर्टिंग स्पीच है, मतलब बाहर वाला हिस्सा है, सेड मतलब पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का है मतलब चेंज ऑफ टेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस होगा, ठीक है। और आपको ये भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, से टू है, क्या है, से टू, से टू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेल। सेज टू के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, टेल्स। और सेड टू इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टोल्ड। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेड टू, तो आंसर में आपका बनेगा राहुल टोल्ड। सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। राहुल टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम हटाते हैं तो क्या जाता है, बोलिए दैट। राहुल टोल्ड मी दैट। अब आपको ध्यान रखना है कि राहुल ने मुझसे कहा, किसे कहा, मुझसे कहा, यू। तो जब भी जो कह रहा है वो किसको कह रहा है, सामने वाले को, और सामने कौन हूँ, मैं। तो यू मतलब कौन, इसको कह रहा है, यू किसको कह रहा है, वो इसको। राहुल ने कहा कि तुम मतलब कौन, मैं। तो क्या आ जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे, आई। पर्सन आपको चेंजिंग देखना है किस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। अब आपको देखना है यू हैव रिटन इट, इसका मतलब ये कहाँ लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज कहाँ हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई हैड रिटन। अब देखिए मी कौन है यहाँ पे, राहुल सेड टू मी यू मतलब कौन, मैं। राहुल ने कहा कि तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब कौन हो रहा है, राहुल, और डिस्टर्ब कौन कर रहा है, मैं। तो डिस्टर्ब कौन हुआ, राहुल। तो ये मी किसको जा रहा है, राहुल को, ठीक है। तो वापस से मैं राहुल नहीं लिखूँगा, राहुल एक बॉय है, इसलिए वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, आई हैड रिटन हिम, आई हैड रिटन हिम अ लेटर, ठीक है। चूँकि ये मेरे लिए वापस से ही हो जाएगा, और ही के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इसको आप मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, ही सेड टू मी आई शैल गिव यू माई बुक। तो देखें सेड टू मी, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो हम किससे कनेक्ट करते हैं, दैट से। ही टोल्ड मी दैट। अब क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा कि, उसने कहा कि मैं मतलब वह खुद, उसने कहा कि मैं मतलब वह खुद, वह क्या करेगा, आई शैल गिव यू माई बुक। तो ये जो किसको, ये बुक देगा किसको, इसको, आई शैल गिव यू। तो यू मतलब कौन, मैं, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे, वह खुद। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया शैल और विल जब आए तो आपको देखना है यहाँ से कि ही के साथ लगता है, यहाँ से आपको नहीं देखना है, यहाँ से देखना है। ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है विल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वुड। भले ही यहाँ शैल है, शैल क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट मेरा चेंज होकर क्या हो गया, ही। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग। तो ही के साथ क्या लगता है, विल। तो क्या जाएगा, ही वुड गिव। अब यू किसको देगा, वो मुझे। तो क्या जाएगा, ही वुड गिव मी माई बुक। तो आई और माई ये कौन कह रहा है, ही। तो इसके लिए चला जाएगा माई, तो क्या हो जाएगा, ही वुड गिव मी हिज बुक, ठीक है। इस तरीके से ये चेंजिंग होगी। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी हिज बुक। चलिए देखें नेक्स्ट वन, दे सेड टू मी यू आर डूइंग रॉन्ग। देखें दे सेड टू मी, तो बोले क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो दैट। अब देखो उन्होंने कहा कि तुम मतलब किसको बोल रहे हैं, वो मुझे, जिससे बात हो रही है ना। तो दे टोल्ड मी दैट आई। अब देखिए है कहाँ का ये, यू आर डूइंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, कहाँ बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो आई के साथ
पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वॉज, आई वॉज डूइंग रॉन्ग, इस तरीके से ये बदल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अगला देखिए, शी सेड टू हिम यू सिंग नाइसली। देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी टोल्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा, शी टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा की जगह दैट, शी टोल्ड हिम दैट, उसने कहा कि तुम मतलब कौन, उसको बोल रहा है, किससे बात हो रही, हिम मतलब कौन, ही। अब देखिए ज़रा कहाँ का है ये, प्रेजेंट सिंपल का, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट के सारे पास्ट में चले जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल कहाँ चला जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ही सेंग नाइसली, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यू सेड टू मी यू वर डिस्टर्बिंग मी। तो देखें यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे यू टोल्ड मी दैट। अब देखें तुमने मुझसे कहा, किससे बात हो रही है, मुझसे, तो क्या हो रहा है, यू मतलब कौन, मैं, तो कौन आ जाएगा, आई। अब देखिए कहाँ का सेंटेंस है, यू वर डिस्टर्बिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन डिस्टर्बिंग, ठीक है, आई हैड बीन डिस्टर्बिंग, और मी कौन है जो कह रहा, कह कौन रहा, यू, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन डिस्टर्बिंग यू, ठीक है। अगला देखें, शी सेड टू हिम आई कॉल्ड यू यस्टरडे, तो कैसे बनेगा, शी टोल्ड हिम दैट, ठीक है। अब देखें, उसने कहा कि मैं, मतलब उसी को जाएगा, तो मतलब कौन, शी। अब है कहाँ का ये, पास्ट सिंपल का, पास्ट सिंपल कहाँ बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट, शी हैड कॉल्ड, अब किसको, यू मतलब कौन, हिम, कह रही है मैंने तुमको कल कॉल किया, तो किसको कॉल हुआ, हिम को, तो शी हैड कॉल्ड हिम यस्टरडे का क्या होगा, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, ठीक है। देखते हैं अगला क्या है, यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ये शी टोल्ड मी दैट, ठीक है, सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड, शी टोल्ड मी दैट। अब क्या बोल रहा है, शी सेड टू मी द विंड ब्रोक द ट्री, देखिए हवा ने क्या कर दिया, पेड़ तोड़ दिया, ब्रोक मतलब सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल कहाँ बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट, क्या जाएगा, शी टोल्ड मी दैट द विंड हैड ब्रोकन द ट्री, तो पास्ट सिंपल कहाँ बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ देखें, ही सेड टू हर आई हैड डन दिस वर्क, कैसे चेंज करेंगे, ही टोल्ड हर, उसने कहा कि मैं, उसका मैं मतलब वही खुद, तो क्या आ जाएगा, ही, सॉरी पहले दैट आएगा यहाँ पे, ही टोल्ड हर दैट। अब ये कहाँ का है, आई हैड डन दिस वर्क, तो ये है पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज रहता है, मतलब पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैड डन। दिस का देखिए अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, दिस का कैसे चेंज होता है, दैट, तो ही हैड डन दैट वर्क, ठीक है। चलें देखें अगला, ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखें ही सेड, अब देखिए टू नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ही सेड दैट, तो सेड का देखिए जब टू आएगा तभी टेल या टोल्ड आएगा, तो ही सेड दैट। अब ये क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखिए ये भी सब्जेक्ट क्या है, ना तो वो आई कह रहा ना तो यू कह रहा है ना, तो ये थर्ड पर्सन है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग ये कहाँ का है, पास सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कहाँ बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये ऐसे बदल जाएगा, बिल्कुल हैज़ बीन की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू हर यू विल बी प्लेइंग, तो देखें कैसे चेंज होगा, ही सेड टू मतलब ही टोल्ड हर दैट। अब देखें, उसने कहा कि तुम मतलब कौन, ये हर मतलब शी। अब देखें आपको इसको नहीं देखना, शी के साथ लगता क्या, विल मतलब क्या होगा, शी वुड। अब देखिए यहाँ तक चेंजिंग हो गई, अब यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, शी वुड बी
प्लेइंग, क्योंकि ये कहाँ पे है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो हमको फ्यूचर में कुछ नहीं देखना, विल की जगह वुड और शैल की जगह क्या आ जाएगा, शुड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेहा सेड टू मुकेश यू विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, तो क्या आ जाएगा, नेहा टोल्ड मुकेश दैट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेड टू का टोल्ड। अब नेहा ने कहा तुम मतलब कौन, मुकेश, तो ये कौन हो जाएगा, ही, मतलब थर्ड पर्सन है, नाम नहीं लेंगे, वापस से उसको क्या लिखेंगे, ही। विल हैव कंप्लीटेड, तो केवल विल को चेंज करना, विल की जगह क्या जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, विल मतलब कौन, वुड, ही वुड हैव कंप्लीटेड दिस का बोलिए अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होकर क्या हो जाएगा, दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए आज के सेशन में दोस्तों हमने केवल उन पार्ट को लिया जहाँ पे सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपल सेंटेंसेस को किस तरीके से हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं, केवल चेंज ऑफ टेंस पे मैंने फोकस किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आगे की वीडियो में नेगेटिव का अलग एक सेशन लाऊंगा, इंट्रोगेटिव के अलग लाऊंगा, क्वेश्चन वर्ड के अलग लाऊंगा, इम्पेरेटिव के एक्सरसाइजेज में आपको अलग से कराऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और इसको अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।